के युद्ध के, और ऐसे में शहीदों को फिर याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। द्रास में जहां शहीदों का मेला लगा है, राष्ट्रपति वहां पहुंचे हैं, तो दिल्ली में इंडिया गेट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमर जवान ज्योति, जो कि शहीदों का एक स्मारक प्रतीक माना जाता है, यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पहुंचकर शहीदों को नमन करेंगे। तस्वीरें इस वक्त सीधे इंडिया गेट से आपके सामने हैं। तो आपको बता दें, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, 8 मई से शुरू हुआ था और कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, जहां पाकिस्तान ने अपने जो सैनिक हैं वो करगिल की चोटियों पर भेज दिए थे। करीब 80-85 दिन तक ये युद्ध चला और भारत ने विजय हासिल की थी। कई जवान हमारे शहीद हुए थे इसमें, और उनको श्रद्धांजलि देते, हर साल हम उन्हें याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और एक बार फिर ये तस्वीरें वॉर मेमोरियल की आ रही हैं, जहां उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, शहीदों को फिर याद किया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। राजनाथ सिंह यहां तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तमाम सेनाओं के कमांडर्स यहां पर मौजूद हैं और रक्षा मंत्री यहां पर पहुंचे हैं शहीदों को नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। इससे पहले जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आज विजय दिवस के तौर पे हम आज के दिन को मनाते हैं और ऐसे में पाकिस्तान कोई नापाक हरकत ना करे। करगिल युद्ध 1999 में हुआ था और कई शहीदों ने अपनी जान दी थी, लेकिन करगिल में द्रास पे तिरंगा फहराने में कामयाब रहे थे। तो आप देख सकते हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं और ये वॉर मेमोरियल है इंडिया गेट पे बना हुआ, जहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, सलाम किया जा रहा है। ये वो शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी देश की रक्षा करने के लिए, देश की उस चोटी को बचाने के लिए जो 18,000 फीट ऊंचाई पे है और पाकिस्तान ने वहां कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, तिरंगा फहराने में कामयाब रहे, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और उनके लिए हमारा गर्व हमेशा बना रहता है। इसीलिए शहीद दिवस के नाम से, विजय दिवस के नाम से आज के दिन को मनाया जाता है, करगिल विजय दिवस के नाम से, और हर साल शहीदों को नमन किया जाता है और एक तरह से उन्हें सलाम किया जाता है ये महान बलिदान देने के लिए। तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख यहां पर मौजूद हैं और सलामी दी जा रही है शहीद जवानों को। तो 20 साल हो चुके हैं करगिल के युद्ध को और वो ऐसा वक्त था जब ये युद्ध काफी दिनों तक चला था, करीब 80 से 85 दिन तक ये युद्ध चला था और लगातार हमारे जो सेना के जवान हैं वो डटे हुए थे और पाकिस्तान को
सबक सिखाने के लिए दिन रात उन्होंने एक कर दी थी। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये श्रद्धांजलि है उन लोगों को जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस लड़ाई में। लेकिन फतेह हमारी भी, तिरंगा जरूर चोटी पर फहराया हुआ दिखाई दिया। और ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आदित्य नायर हमारे सहयोगी इस वक्त वॉर मेमोरियल से ही जुड़े हुए हैं और इसके अलावा हमारे एक और सहयोगी द्रास से हमारे साथ है आरिस, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आदित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यूं तो वॉर मेमोरियल घूमने के लिए अक्सर लोग जाते हैं, आप भी कई बार गए होंगे, लेकिन आज की ये जो तस्वीरें हैं, आज का जो गर्व हम महसूस करते हैं वो अलग ही है विजय दिवस का। जी बिल्कुल, आज का जो कारगिल विजय दिवस है, आज के दिन ही इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर कारगिल वॉर में जीत हासिल करी थी। और ना सिर्फ एक प्राउड और एक खुशी का दिन है आज एक ऐसा दिन भी है, एक सोलम दिन है जहां हम अपने शहीदों के शहादत को याद करते हैं, जहां हम कारगिल में हमें विजय दिलाने वाले जितने भी शहीद थे, जिन्होंने हमारे लिए देश के लिए और देश के सुरक्षा के लिए, देश के फ्यूचर के लिए जिन्होंने जान दी है, हम उन्हें याद करते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है अभी मेरे पीछे यहाँ पे शहीदों के उस पे रीत, वॉर मेमोरियल पे रीत ले करने के बाद वो यहाँ से सारे आर्मी ऑफिसर्स से मिलने के बाद वो यहाँ से जा रहे हैं। तो एक ये ऐसा दिन है कारगिल विजय दिवस, जिस दिन हम अपने ना सिर्फ उस विजय के बारे में सोचते हैं, उसमें जो बलिदान दिए गए हम उनके बारे में भी सोचते हैं, उन शहीदों के बारे में भी याद करते हैं। बिल्कुल, और द्रास वॉर मेमोरियल से इस वक्त हमारे साथ आरिस हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आरिस, बताइए वहां पर किस तरह का आज माहौल आप देख पा रहे हैं? हर साल वहां पर शहीदों का मेला लगता है, आज क्योंकि 20 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह का कार्यक्रम है? राष्ट्रपति भी वहां पर पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर है। जी बिल्कुल, काफी तैयारियां यहाँ पे ऑलरेडी की जा चुकी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति यहाँ पे आने वाले थे, लेकिन चूंकि अब मौसम खराब हो चुका है तो लगता है कि शायद वो यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ तक पहुंचाया जाए। तो हम अभी भी इसी का इंतजार कर रहे हैं कि शायद वो यहाँ पे आ जाएं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। इसके अलावा जो राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। तीनों जो सर्विसेज के प्रमुख हैं वो यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि देंगे। कल से ये कार्यक्रम चल रहा है। जो शहीदों के परिवार वाले लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, एक एक करके वो सुबह से यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो विक्ट्री फ्लेम है वो पिछले कई दिनों से यहाँ पे जल रहा है। आपको याद होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक हफ्ता पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दी है। आज वो दूसरे कार्यक्रम में दिल्ली में श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेना के अधिकारी, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन और जो परिजन हैं शहीदों के, वो एक एक करके यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उसके बाद जो मीडिया इंटरेक्शन होगा आर्मी चीफ का, और उसके बाद ये जो कार्यक्रम है आज यहाँ पे समाप्त होगा और उसके साथ ही जो 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है विजय दिवस की, वो समाप्त होगी। बिल्कुल आरिस, यहाँ पर आज जो कार्यक्रम होगा वो आपने बताया, लेकिन यहाँ आज आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होंगे जिनकी कुछ यादें जुड़ी होंगी 20 साल पहले जब युद्ध हुआ था उस वक्त से। क्या आपने लोगों से बातचीत की, किस तरह से याद करते हैं वो उस वक्त को, उन 80-85 दिनों को, और फिर आज के दिन को जब हम बैठ के गर्व मना रहे हैं, उन वीर सपूतों के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने शहादत दी थी?
जी बिल्कुल, हम पिछले 3-4 दिनों से यहीं पे हैं और काफी परिवार वाले जो हैं शहीदों के, उनसे हमारी बात हुई है। उनमें काफी लोग ऐसे हैं जो छोटे बच्चे थे जब उनके पिता का जब वो शहीद हुए थे, और उनको काफी कुछ बच्चों से हम मिले जिन्होंने अपने पिता को देखा भी नहीं है और काफी छोटे थे, जैसे मैंने काफी छोटे थे, और कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनकी माताओं को। कईयों ने उनका कहा कि उनके जो रियल हीरोज है वो उनकी माताएं हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उनको पाला पोसा और उनका कैरियर बनाया। हम एक ऐसे परिवार से मिले जो सिर्फ 29 साल के वो थे उनके जवान जब वो शहीद हुए, लेकिन फिर भी उस परिवार में 3 बच्चे ऐसे हैं जो डॉक्टर बन चुके हैं। तो ऐसी काफी कहानियां हैं जिनके साथ हमने इंटरेक्ट करके काफी वो भावुक भी हुए, लेकिन काफी सुनहरी यादें हैं इन परिवार वालों के साथ जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बार फिर 20वीं वर्षगांठ पे अपने जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल, आरएस और आदित्य, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट सामने आया है, आपको बता दें। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, करगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। ये दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जय हिंद। ये ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा ही जवानों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने याद किया है उन वीर सपूतों को जिन्होंने शहादत दे दी अपनी सरजमी को बचाने के लिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने करगिल दिवस पर एक ऑडियो संदेश भी शेयर किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरी आंखों के सामने है। करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चलिए, तो सभी शहीदों को याद कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी एक ट्वीट आया है, उन्होंने शहीदों को नमन किया है। उनका ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। करगिल विजय दिवस हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में करगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। हम इस अवसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य व शौर्य को नमन करते हैं। हम सभी शहीदों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे। जय हिंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है। आपको बता दें, द्रास उनका जाने का कार्यक्रम था, लेकिन इस वक्त जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं जो द्रास में मौजूद हैं कि वहां मौसम खराब है और हो सकता है कि राष्ट्रपति की ये ट्रिप इस वक्त कैंसिल हो जाए। लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है और ये कहा है कि आजीवन ऋणी रहेंगे हम उन शहीदों के जिन्होंने अपनी जान गंवाकर मातृभूमि की रक्षा की थी। और आरिस बिलाल हमारे सहयोगी द्रास से हमारे साथ हैं और आदित्य इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, बताइए, आज जब रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, कौन कौन से और लोग वहां पर, डिग्निटरीज वहां पर मौजूद थे, और अब आगे का क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं? अभी तक जितनी हमारे पास खबरें हैं वो यही थी। उनके अलावा MOS डिफेंस श्रीपद नायक और आर्मी के और तीनों मिलिट्री फोर्सेस के इनफैक्ट जो काफी सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे। इन सब ने ही साथ में मिलके जो है वॉर मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल जो मेरे पीछे है यहाँ पे शहीदों को याद किया, उनके लिए रीत नहीं करा।
जो 527 शहीद हैं हमारे कारगिल वॉर में जो हुए थे, कहीं ना कहीं उन्हीं के वजह से आज का जो भारत है उसकी बुनियाद उन्हीं के कंधों पे है। उन्हीं के वजह से हमारे सुरक्षा बल आज भी उनको याद करके जो है बॉर्डरों पे तैनात है। उन्हीं के बलिदान पे उन्हीं के बलिदान को हम आज सैल्यूट करते हैं और कमेमोरेट करते हैं। बिल्कुल, तो 527 जवानों ने अपनी जान गंवाई थी। उन सभी को और तमाम उन लोगों को जो इस युद्ध में शामिल हुए थे आज फिर पूरा देश सलाम कर रहा है। पूरे दिन हम इस पर बड़ी कवरेज दिखाते रहेंगे। आरएस और आदित्य, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक यहां लेने जा रहे हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर राजेश मसाला, अब आएगा खाने में असली स्वाद। गोदरेज नंबर 1 में है 3/4 प्राकृतिक तत्व और हल्दी चंदन, जिससे मेरी त्वचा को मिली प्राकृतिक निखार। नंबर 1 निखार अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। किचन किंग भोरिया, गरम मसाला, पाव भजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। Be real, be proud, be messy, be a clown, be imperfect, go to town. Why we lost in the crowd? Raho Asli Raho Proud. KFC Zinger, proud to be the Asli chicken burger. हुकुम, आंखें नहीं खुली, फटाफट दाढ़ी बना देता हूँ। टाइम नहीं है, मैं चलाता हूँ, तो बना। करूँ उस तरह, करूँ इस तरह, करूँ किस तरह मैं चले जिस तरह, एच गेयर पे बाइक में इस तरह है। ओ मक्खन सी है लागे, ओ देख बेटी ना भागे, ओ मक्खन सी है लागे, ओ देख बेटी ना भागे, स्मूथ। ओ मक्खन सी है लागे, ओ देख बेटी ना भागे, स्मूथ। ओए 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 ओए, ओ मक्खन सी है लागे, ओ एच गेयर पे भागे, स्मूथ। मक्खन जैसी राइड वाली नई प्लैटिना 110 विद एच गियर, क्योंकि झटका मना है। फसल सुरक्षा की पहली खुराक IIL का ट्रैक्टर ब्रांड फफूंदी नाशक सोफिया। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड उत्पाद, अब शक्ति आपके हाथ में। जब दिन की शुरुआत गोदरेज एयर पॉकेट वाले बाथरूम में हो, ताज़ी खुशबू से हैप्पी। गोदरेज एयर पॉकेट बाथरूम फ्रेग्रेंस, इसकी पावर जेल टेक्नोलॉजी बनाए आपके बाथरूम को खुशबूदार और फ्रेश, ताकि आपके दिन की शुरुआत हो एकदम फ्रेश। पूरा देश आज करगिल विजय दिवस मना रहा है और विजय दिवस के मौके पर द्रास से जवानों और शहीदों के परिजनों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। तुलोलिंग की जो लड़ाई हुई थी या टाइगर हिल की लड़ाई हुई थी, उसमें मेरे 34 वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं और मुझे अच्छी बात है कि पूरा देश और देशवासी भी आज उनको याद कर रहे हैं और अपना नमन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फतह हासिल की थी सर, टाइगर ये अपना तुलोलिंग किया। उसके आजू बाजू की पोस्टें आप लोगों ने सुना था, 48755100 जो भी पोस्टें थी। 8 जगह मेरी यूनिट ने गन पोजीशन चेंज किया था। जवानों ने अपने कंधों के ऊपर उस टाइम, क्योंकि दुश्मन तो ऊपर था ही था, साथ में मौसम आपको पता था, बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम में, कपड़े कोई थे नहीं, तो कंधों के ऊपर लेकर जा रहे थे। उसके बाद में फिर ले जाने के बाद में हम लोगों ने डिप्लॉय किया। और मेरी यूनिट के लिए प्राउड की बात यह कि इस कारगिल लड़ाई में मेरी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। टाइगर हिल की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरा दोस्त था मुकेश कुमार, वो मेरा साथ छोड़ के चला गया था। तो मैं आज उसी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ और मेरे जितने भी जवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी फैमिलियों को भगवान शक्ति दे और जो हमारे अजर अमर जवान हैं उनकी गाथाएं हमेशा युगों युगों तक याद रखी जाए। सर वो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे और बचपन से कहानियां सुनती आ रही हूँ और आते ही देखा कि पता वो खत में कहते थे कि जगह बहुत खूबसूरत है, तो इतनी खूबसूरत जगह है और इतने लोग ऑफिसर्स के साथ जो उस युद्ध में थे, तो अच्छा लग रहा है, कहानियां सुनने को मिल रही हैं। ये उन लोगों को आप सुन रहे थे जो या तो वहां मौजूद थे 20 साल पहले जब ये युद्ध हो रहा था, या इनके परिजन वहां पर मौजूद थे और आज ये फिर उनको याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। करगिल में हुए युद्ध को 20 साल पूरे हो चुके हैं। करगिल में वीर जवानों के शौर्य और शहादत को हर साल देश सलाम करता है। 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तानी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस युद्ध को खत्म कर दिया था। आज 26 जुलाई है और पूरा देश एक बार फिर हमारे वीर जवानों को सलाम कर रहा है।
ये वही बोफोर्स तोप है जिसकी खरीद में घोटाले के आरोपों पर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी। लेकिन करगिल युद्ध ने इस तोप पर लगे कलंक को मिटा दिया। 1987 में बोफोर्स तोप को सेना में शामिल किया गया था, जिसका 1999 के करगिल युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुआ। 60 दिन तक चले युद्ध में बोफोर्स तोप से करीब 2.5 लाख गोले दागे गए और 80% दुश्मन सेना को इसी तोप के गोले ने मैदान छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। में जिस हथियार ने हिंदुस्तानी फौज का काफी साथ दिया और जिसका काफी बड़ा रोल है वो है ये बोफोर्स गन। इस गन के द्वारा तकरीबन 2.5 लाख राउंड करगिल जंग के दौरान फायर किए गए और 80% कैजुअलिटीज जो थी वो दुश्मन की हुई सिर्फ इस वेपन की वजह से। और इसी वेपन की वजह से जो हिंदुस्तानी फौज है उन्होंने न सिर्फ अपनी पोजीशनें वापस हासिल कर ली बल्कि दुश्मन को वापस खदेड़ने में भी कामयाब हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, द्रास। करगिल विजय दिवस के आज 20 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पूरे देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे मौके पर करगिल की बैटल स्कूल का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है। करगिल की सूची पहाड़ी पर चढ़ते सेना के जवानों को देखिए। दुर्गम पहाड़ी पर चढ़कर सेना की इस टुकड़ी ने पाकिस्तान का झंडा हटाकर तिरंगा फहराया और पोस्ट पर कब्जा कर चुके पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ा डाला। ठीक इसी तरह 26 जुलाई 1999 को सेना पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 1600 फीट की ऊंचाई पर करगिल में तिरंगा फहरा चुकी है। साल 2000 में यहाँ बैटल स्कूल खोला गया, जहाँ करगिल में तैनात जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, लौटेंगे जल्दी। शौर्य को सलाम है। जम्मू और कश्मीर के द्रास वॉर मेमोरियल में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी वॉर मेमोरियल करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। ये वो दिन था जब पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे। तो तस्वीरें यहां पर आपके सामने हैं। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे राजनाथ सिंह। आज का दिन सबको याद है। करगिल में शहीद सैनिकों को आज याद किया जा रहा है। करगिल दिवस की आपको बता दें 20वीं आज सालगिरह है, जब वाघा सीमा पर बस की जो कूटनीति थी वो 3 महीनों में करगिल के युद्ध की ओर किस तरह बदल गई थी, वो तमाम तस्वीरें जो हैं वो कहीं ना कहीं ताजा होती हैं आज के दिन। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। शौर्य को सलाम द्रास सेक्टर में किस तरह से याद किया जा रहा है। पूरे देश में ही इस दिन को आज याद किया जा रहा है। उन सैनिकों की शहादत को सलाम किया जा रहा है और इसके बाद तमाम चीजों पर चर्चाएं भी जारी हैं कि किस तरह से बदलाव उसके बाद आया है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा जरूर यहां पर की जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें इस दौरान आपके सामने हैं। इसके बाद तमाम चीजों पर चर्चाएं भी जारी हैं कि किस तरह से बदलाव उसके बाद आया है। हालांकि इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा जरूर यहां पर की जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें इस दौरान आपके सामने हैं। राजनाथ सिंह आपको बता दें दिल्ली वॉर मेमोरियल पहुंचे। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं उसमें मेरे 34 वीर जवान शहीद हुए थे। तो ये आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनके परिजन यहाँ पर हैं और मुझे अच्छी बात है कि पूरा देश और देशवासी भी आज उनको याद कर रहे हैं और नमन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फतह हासिल की थी सर, टाइगर ये अपना तलोलिंग किया। उसके आजू बाजू की पोस्टें आप लोगों ने सुना था, 48755100 जो भी पोस्टें थी। 8 जगह मेरी यूनिट ने गन पोजीशन चेंज किया था। जवानों ने अपने कंधों के ऊपर उस टाइम क्योंकि दुश्मन तो ऊपर था ही था, साथ में मौसम आपको पता था, बारिश हो रही थी, ठंड का मौसम में कपड़े कोई थे नहीं, तो कंधों के ऊपर लेकर जा रहे थे। उसके बाद में फिर ले जाने के बाद में हम लोगों ने डिप्लॉय किया। और मेरी यूनिट के लिए प्राउड की बात यह कि इस कारगिल लड़ाई में मेरी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। टाइगर हिल की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो मेरा दोस्त था मुकेश कुमार, वो मेरा साथ छोड़ के चला गया था। तो मैं आज उसी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ और मेरे जितने भी जवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, उनकी फैमिलियों को भगवान शक्ति दे और जो हमारे अजर अमर जवान हैं उनकी गाथाएं हमेशा युगों युगों तक याद रखी जाए। सर वो कारगिल वॉर में शहीद हुए थे और बचपन से कहानियां सुनती आ रही हूँ और आते ही देखा कि पता वो खत में कहते थे कि जगह बहुत खूबसूरत है, तो इतनी खूबसूरत जगह है और इतने लोग ऑफिसर्स के साथ जो उस युद्ध में थे, तो
अच्छा लग रहा है, कहानियां सुनने को मिल रही हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस दौरान एक ट्वीट भी किया गया है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है आपको दिखाते हैं। लिखते हैं कि कारगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। ये दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ट्वीट यहां पर किया गया है। एक ऑडियो संदेश यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, कारगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। कारगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कारगिल दिवस पर शहीदों को नमन किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश साझा किया। लिखते हैं कि कारगिल विजय दिवस हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। हम इस अवसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य और शौर्य को नमन करते हैं। हम सभी शहीदों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे। कारगिल में वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। ज्यादा तस्वीरें और जानकारी जो है वो हमारे सहयोगी आरिश बिलाल ने हम तक पहुंचाई। देखिए जरा। President Ramnath Kovind, who is also the Supreme Commander of the Armed Forces, is arriving at the Kargil War Memorial today to pay his tributes to the Kargil martyrs. He would be received by the State Governor Satyapal Malik and all the three chiefs of the services. The three service chiefs are going to brief the Supreme Commander about and give him a presentation about the Kargil Martyrs Day. If you remember that early this week, the Defence Minister Rajnath Singh had also visited the war. और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो दिल्ली वॉर मेमोरियल यहां पर पहुंचे थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। आज एक बार फिर से शहीदों के लिए ये मेला लग रहा है, उसी की ये तस्वीरें हैं जब याद उन्हें किया जा रहा है, उनकी शहादत को यहां पर याद किया जा रहा है। पूरे देश में इसी तरह से कारगिल विजय उत्सव को मनाया जा रहा है। एक दुख जो उन्हें खोने का था, साथ ही साथ वो जो गर्व होता है तमाम परिवारजनों को, पूरे देशवासियों को, कि किस तरह से दुश्मन को वापस खदेड़ दिया गया था। आपको बता दें शहीदों के सम्मान में लोग द्रास पहुंचे हैं। ये तो दिल्ली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, द्रास सेक्टर में भी लोग पहुंचे हैं, याद कर रहे हैं आज के उस दिन को। 20 साल पहले के उस तस्वीर को फिर से एक बार जीने के प्रयास यहां पर लोगों की ओर से किए जा रहे हैं। और वो तमाम परिजन जिन्होंने अपनों को खोया था, जब उनसे बातचीत की जा रही है तो याद दिलाते हैं कि आखिर कैसे वापस से उस एहसास को जीने का प्रयास उनकी ओर से किया जा रहा है। और हमारे सहयोगी लगातार हम तक तमाम तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, उनका रुख यहां पर कर लेते हैं। आरिश हमारे साथ द्रास से जुड़े हुए हैं और आदित्य नायर दिल्ली से हमारे साथ हैं। पहले आदित्य का रुख यहां पर करेंगे। आदित्य, दिल्ली में आप मौजूद हैं, वॉर मेमोरियल इससे पहले राजनाथ सिंह पहुंचे थे, किस तरह से वहां लोग पहुंच रहे हैं, कैसे आज के इस दिन को 20 साल पहले जाते हुए याद किया जा रहा है?
जी अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मेरे पीछे जो वॉर मेमोरियल है यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने सारे शहीदों को याद किया था, उन पे रीत लेइंग सेरेमनी यहाँ पे किया था। उसके बाद उस टाइम पे तो काफी हाई सिक्योरिटी एरिया था, ये तो आम जनता के लिए ये एरिया खुला नहीं था। अब जबकि डिफेंस मिनिस्टर और जो आर्मी चीफ्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, जो डिफेंस चीफ्स हैं वो यहाँ से जा चुके हैं, तो उस वजह से जनता जो है मेरे आसपास धीरे धीरे वॉर मेमोरियल पे यहाँ पे आ रहे हैं। इंडिया गेट के से चलते हुए इस तरफ आ रहे हैं लोग। और कारगिल आज से 20 साल पहले हुए कारगिल की जो जंग है, जो 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक चली थी, उसको याद कर रहे हैं। जो 527 हमारे जो शहीद जवान हैं उनको याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं काफी कम उम्र थी काफी सारे शहीदों की, जो जैसे कि कैप्टन सुमित रॉय जो कि सिर्फ 21 साल के थे, कैप्टन वीर चक्र कैप्टन हनीफुद्दीन जो 26 साल के थे। तो इस टाइप के काफी सारे लोग हैं, काफी सारे जवान हैं जिन्होंने शहादत हासिल करी थी, जिनके बलिदान पे आज इस देश की आज नई इंडिया किया जा रहा है। उन्हीं दिनों को, उन्हीं क्षणों को आज याद किया जा रहा है। वापस हम आपके पास लौटेंगे आदित्य। आरिश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, द्रास में वो इस वक्त मौजूद है। आरिश, लोग पहुंच रहे हैं, तस्वीरें हमने देखी हैं कि कैसे उस दिन को आज याद किया जा रहा है। फिलहाल क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ तस्वीरें हैं? देखिए, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर हैं फौज के, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम में कुछ तब्दीली आई हुई है। अभी हमें ये सूचना दी गई है कि मौसम की खराबी की वजह से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद वो यहाँ नहीं, द्रास नहीं आ पाएंगे, बल्कि अब श्रीनगर में उनका कार्यक्रम होगा। और श्रीनगर के जो 15 कोर का जो हेडक्वार्टर है बदामी बाग कंटोनमेंट में, वहां पे वो अपनी श्रद्धांजलि देंगे करगिल के जवानों को। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पे काफी लोग, शहीदों के परिजन जो आए थे या सेना के जो ऑफिसर हैं, तो कहीं न कहीं उनका मूड थोड़ा खराब हो गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ करगिल जो विजय दिवस मेमोरियल है, वहां पे एक एक करके सेना के जो लोग हैं वो आ रहे हैं और अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके अलावा जो परिजन हैं शहीदों के, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि दे दी है और अभी तक यही कार्यक्रम चल रहा है। और मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि अगर उनको मुमकिन हो सके तो वो आपको बिल्कुल दाईं तरफ आप एक गोल्डन वॉल देखेंगे। इसमें उन शहीदों के नाम इंस्क्राइब किए हुए हैं। 500 से ज्यादा जो शहीद हैं, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी करगिल वॉर के दौरान। आप देख सकते हैं कि सेना के जो उच्च अधिकारी हैं वो इस वक्त एक एक करके अपनी श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित कर रहे हैं यहाँ अमर जवान ज्योति पे, जो पिछले कई दिनों से लगातार जल रही है। क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक हफ्ता पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस कार्यक्रम का जो है वो इनॉग्रेशन किया था। तब से लगातार अलग अलग तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं फाइनल स्टेज में ये कमेमोरेशन प्रोग्राम है और इस वक्त जो है करगिल जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा, फिर से हम आपसे बातचीत करेंगे। जो तमाम तस्वीरें आप हम तक पहुंचा रहे हैं वो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर दिखाएंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, द्रास की तस्वीरें जो आरिश ने हम तक पहुंचाई है, किस तरह से सजावट की गई है। देखिए आप, 20 साल पहले की याद दिलाने के लिए काफी है ये सब, और वो तमाम बातें जो यहाँ पर साझा की जा रही है, बताया जा रहा है जब वहां पर पहुंच के लोगों से बातचीत हो रही है। और ये दिल्ली के इंडिया गेट की वॉर मेमोरियल की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पर पहुंचे थे, उस दौरान की तस्वीरें थी। तो विजय दिवस पर शहीदों को ये देश का सलाम है। आपको बता दें, शहीदों के सम्मान में दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, द्रास पहुंच रहे हैं, दिल्ली पहुंच रहे हैं वॉर मेमोरियल पर। करगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम बधाई संदेश जो है, माफ कीजिए, यहाँ पर याद यहाँ पर शहीदों को किया गया, वो संदेश साझा किए गए। और बड़े नेता जो हैं उनकी ओर से भी करगिल इस दिवस के मौके पर, विजय दिवस के मौके पर शहीदों को याद किया गया है। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इस वक्त मौजूद हैं, रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह मौजूद हैं और कर्नल पाल राघव भी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। आज का ये दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरह पूरा देश यहाँ पर याद कर रहा है, लेकिन एक एक कर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रफुल्ल बख्शी, किस तरह से कौन कौन सी वो यादें हैं जो सबसे पहले जहन में आती हैं आज आपके? देखिए
सबसे पहली याद तो मुझे जहन में ये आती है कि किस तरीके से कारगिल एक बहुत ही अहम जगह थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और किस तरीके से ये कारगिल 1971 में इसी तरीके से लिया गया जैसे हमने लिया, उससे पहले भी लिया था, इसी तरीके से 36 पोस्ट ली थी, और 1999 में ये कारगिल की वॉर के बाद इसी तरीके से लिया। तो ये जो मेरी याद रह गई है कि हम अपनी गलतियां दोहराते रहते हैं और बहादुरी में की कमी नहीं आती, और हर बार जान की बाजी लगाकर उसी चीज को वापस हासिल करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज जो मेरे जहन में आई, और इसलिए आई, इसका तर्क ये है इसके पीछे कि जब तक आप अपनी थ्रेट को ढंग से देखें नहीं, उसकी स्टडी ना करें और प्रॉपर डॉक्ट्रिन्स ना लिखें जिसमें चिंतन करना चाहिए, और डिफेंस फोर्सेस को प्लानिंग में ऑर्गेनाइज ना करके, इन्वॉल्व ना करके आप उनको अलग रखिए, तब ये प्रॉब्लम आती है। उसी समय कारगिल से पहले ही हमने पॉइंट रेज कर दिया था, मैं स्पोक्स पर्सन था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, कि क्यों नहीं हमारी तीनों सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अभिन्न अंग बनती, और क्यों हम अलग रखे जा रहे हैं। ये मैं 88 में बोल चुका था वहां पर, और उसके लिए ऑफकोर्स बड़ा हंगामा हुआ, मेरे को झिड़क पड़ी और सब कुछ हुआ। पर क्वेश्चन ये है, ये चीज हमारे जहन में ऐसी गहरी आ गई है कि जब तक हम इसको नहीं सुधारेंगे, हम अपनी गलतियां रिपीट करते रहेंगे। 62 की गलती हम रिपीट करने वाले थे कारगिल में। एयर पावर को लेट कर रहे थे, पर ले आए, देर आए दुरुस्त आए। 62 को आप ये इतनी मुंह की खानी पड़ी क्योंकि आप शर्मा रहे थे एयर पावर को इस्तेमाल करने में। क्यों कर रहे थे ये मेरे को नहीं पता, वो अगर पूरा पूछेंगे बाद में मैं आपको बता भी दूंगा। जी ठीक, ये कारण जो है, इन गलतियों को हम दोहराए ना, और अब कारगिल की जरूरत होती है कि जो चीजें पहले की गई हैं उनको दोहराना, और हमारी दो रिपोर्ट्स हैं, एक हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट और एक सुब्रमण्यम कमेटी रिपोर्ट। इनको उस पर भी मैं आऊंगी सर, बातचीत में आपसे करूंगी, बिल्कुल उस पर भी मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ राघव सर भी। राघव सर, उस दिन से जुड़ी हुई, आज से 20 साल पहले जब आप जाते हैं, क्या कुछ सबसे पहले याद आता है? मैडम, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को की तरफ से उन रणबांकुरे और वीरांगनाओं को शत शत नमन करता हूं, और उन शहीद जवानों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, आज मैं उनको शत शत नमन करता हूं। मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट था कारगिल ऑपरेशन के अंदर। ये एक ऑपरेशन कोई इजी ऑपरेशन नहीं था। इस 18,000 फीट की चढ़ाई पे ये ऑपरेशन को लड़ाया गया है, और इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के बाद पूरा एडवांटेज था। उनके चीफ पर्सनली रैकी किए और एलओसी के अंदर आए, उस लेवल पे उनका इन्वॉल्वमेंट था, और वहां के उनका जो टेरेन थी, जो उनकी जो जहां पे पाकिस्तान फोर्सेस थी, वो एक इजी टेरेन थी। हमारे पास पे बहुत डिफिकल्ट थी। 90 डिग्री पे जो हाइट की थी, 90 डिग्री पे जो चढ़ना था, वो सबसे मुश्किल था, और हमारा लॉजिस्टिक बैकअप बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। आज मैं देख रहा हूं, और हमने इतने कम समय के अंदर हमारा उत्कृष्ट नेतृत्व, हमारे बहादुर जवान और यंग अफसर्स जिन्होंने जिंदगी का कोई सुख नहीं देखा, मैं ये कहूंगा, उनकी उम्र 25 साल थी या 27 साल से कोई ज्यादा नहीं था। उन यंग अफसरों ने जो एकेडमी में मैं रहा हूं, 4 साल रगड़ा खाता है, स्कूल में रगड़ा खाता है, उन्होंने कोई सुख का अनुभूति नहीं की। लेकिन आज गर्व है, हम जिन अफसरों ने आज सर्वोच्च बलिदान दिया, इस देश को विजय दिलाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। कैप्टन सिंह की तस्वीरें यहाँ पर आप देख रहे हैं, द्रास से तस्वीरें सामने आ रही हैं, आर्मी चीफ को आप देख पा रहे हैं। तस्वीरों को जब देखते हैं तो क्या कुछ चलता है जहन में, जब अब तमाम शहीदों को यहाँ पर याद किया जा रहा है? जी, मैं देख रहा हूँ, और वो यादें भी पुरानी ताजा हो रही हैं। मैं भी वहां पर था कारगिल में, तो जो हालात वहां के थे वो एकदम अपोजिट थे। दूसरी तरफ जो दुश्मन है वो इतनी हाइट पे बैठा हुआ था, और प्री प्लान था। हमारी कोई प्लानिंग पहले से नहीं थी, उनकी पहले से प्लानिंग, उन्हें पूरी तैयारी की थी। क्या होता है, जब सर्दियों का समय आता है तो हम उस टाइम माहौल ऐसा ठीक
रहता था, खराब आपस में इतना ज्यादा नहीं था, तो हम पोस्टें छोड़ के नीचे आ जाते थे। पाकिस्तान वाले भी चले जाते थे, मगर उन्होंने क्या किया कि वो गए और तुरंत वापस आ गए। हम लोगों को यह चीज बहुत देर बाद पता चली कि पाकिस्तान वालों ने हमारी पोस्टों पे कब्जा कर लिया है। तो हमने फिर उस हिसाब से हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने उसकी तैयारियां की, जानकारी जब मिली तो फिर उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। तो उसमें देखा यह गया कि हमारे बहादुर जवान, हमारे अफसर साहिबान, इनका जो साहस था वो देखने लायक था। जो हमने वहां पर विजय हासिल की वो सिर्फ अपने साहस से की, जबकि उस टाइम हमारे पास वेपन जो आज हैं वो नहीं थे जी। और तमाम इसी बात को लेकर प्रफुल्ल सर ने यहां पर जिक्र किया है कि जो स्थिति, जो मौजूदा हालात उस वक्त थे, उनमें अब कितना बदलाव हुआ, ये भी हम समझने की कोशिश यहां पर करेंगे। यहां पर सर किस तरह से प्रफुल्ल सर आपको लगता है 99 के बाद उसकी तुलना अगर करते हैं, क्योंकि आपने इस बात को शुरू किया था, क्या हम अब जब 20 साल बीत चुके हैं कितना बेहतर हुए हैं हम, अगर हम सिर्फ उन गलतियों तक सीमित नहीं रहते हैं, अगर इस बात की चर्चा करते हैं कि कितना बेहतरी अब हुई है? देखिए, आपने ये क्वेश्चन पूछा बहुत अहम है। इसके बाद जो हमारी तरक्की हुई है वो वाकई में सराहनीय है, क्योंकि अगर कोई मेरे को पूछे तो हमारी नींद वाकई में कारगिल के बाद खुली। 71 के बाद भी नहीं, 62 के बाद भी नहीं खुली, 71 के बाद थोड़ी खुली, पर जो अब नींद खुली है, अब पता चला है हम इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम में कितने पीछे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में कितने पीछे हैं। यहां तक मैं बता दूं, जब कारगिल में उन्होंने डिसाइड किया कि हमको लेजर गाइडेड बॉम्ब से अटैक करना है, तो लेजर, हमारे मिराज में लेजर गाइडेड किट का सम्मिश्रण नहीं था। वो तो विंग जो बेस कमांडर थे, एक कमोडोर आलूवालिया जो बाद में एयर मार्शल बने, जिनको हम पुडिंग आलूवालिया प्यार से बोलते हैं, उन्होंने दिन रात की मेहनत लगा के 24 घंटे के अंदर उन्होंने लेजर गाइडेड बॉम्ब का सम्मिश्रण किया मिराज पे, और जिसका रिजल्ट आपने देखा। जिसके बाद हमने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं वाकई में सराहनीय है। पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको बताना चाहिए खोल के कि क्या बात हुई है। बिल्कुल, और राघव सर से हम ये समझेंगे प्रफुल्ल सर की वाकई में जिन बातों का जिक्र उसमें किया गया था वो लागू यहाँ पर कितनी हुई है, कहां तक पहुंची है तमाम बातें। वापस मैं आप लोगों के पास लौटूंगी सर, राघव सर फिर आप हमें समझाइएगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा हम कारगिल की उस लेडी डॉक्टर से मिलवाते हैं जिसने कारगिल में घायल 70 से ज्यादा जवानों का इलाज किया था। सुनवाते हैं कारगिल की कहानी महिला की जुबानी। चीज तो दिए ना इन्हें। हम आपको तमाम वो बातें बताएंगे यहाँ पर। ये वही महिला डॉक्टर की तस्वीरें आपने देखी हैं जिन्होंने 70 घायल जवानों का इलाज किया था उस दौरान, और क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था वो हम आपको सुनाएंगे। फिलहाल की उसी दौरान की तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। विजय दिवस पर जब शहीदों को देश की ओर से, पूरे देश की ओर से यहाँ पर सलाम किया जा रहा है। जो तमाम परिजन थे जिन्होंने अपनों को खोया था वो आज उन्हें याद कर रहे हैं। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, खराब मौसम की वजह से राष्ट्रपति जो हैं वो द्रास नहीं जा पाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ये खबर आई थी, उन्हें द्रास पहुंचना था, वहां पर तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अब ये पूरा कार्यक्रम जो है वो टाल दिया गया है। खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अब वो श्रीनगर में जो एक कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें शिरकत करेंगे। द्रास में फ्लाई पास जो है वो रोक दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाएंगे क्योंकि मौसम वहां काफी खराब है। अब एक श्रीनगर में होने वाले कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। कारगिल में हुए युद्ध को 20 साल पूरे हो चुके हैं।
वीर जवानों की शौर्य और शहादत को हर साल देश सलाम करता है। 26 जुलाई को भारत ने पाकिस्तानी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हुए इस युद्ध को खत्म किया था। आज 26 जुलाई है और पूरा देश एक बार फिर से हमारे वीर जवानों को सलाम कर रहा है। ये वही बोफोर्स तोप है जिसकी खरीद में घोटाले के आरोपों पर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, लेकिन करगिल युद्ध ने इस तोप पर लगे कलंक को मिटा दिया। 1987 में बोफोर्स तोप को सेना में शामिल किया गया था, जिसका 1999 के करगिल युद्ध में पहली बार इस्तेमाल हुआ। 60 दिन तक चले युद्ध में बोफोर्स तोप से करीब 2.5 लाख गोले दागे गए और 80% दुश्मन सेना को इसी तोप के गोले ने मैदान छोड़कर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। में जिस हथियार ने हिंदुस्तानी फौज का काफी साथ दिया और जिसका काफी बड़ा रोल है, वो है ये बोफोर्स गन। इस गन के द्वारा तकरीबन 2.5 लाख राउंड करगिल जंग के दौरान फायर किए गए और 80% कैजुअलिटीज जो थी वो दुश्मन की हुई सिर्फ इस वेपन की वजह से। और इसी वेपन की वजह से जो हिंदुस्तानी फौज है उन्होंने न सिर्फ अपनी पोजीशनें वापस हासिल कर ली बल्कि दुश्मन को वापस खदेड़ने में भी कामयाब हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, द्रास। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। मामा, आप हम सबकी कितनी देखभाल करते हो और हमने